Class 8 from CBSE and NCERT Chapter 8 Algebraic Expression and Identities Exercise 8.3 मल्टीप्लिकेशंस के हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज 8.2 में कर दिया है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिससे ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएं। तो पहले हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मल्टीप्लाई का क्या रूल्स होता है, मल्टीप्लाई हम कैसे करें। तो वेरिएबल लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग एक्स का। ठीक है, एक्स हमें दिखता कैसे है, इसके 1 कॉफिशिएंट होते हैं, 1 डिग्री होती है और 1 बेस में भी होता है। क्लियर। तो जब भी आप प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई से बोल सकते हैं प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल हमेशा सेम वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ये बात अपने एकदम दिमाग में आप ब्रेन में रख लीजिए। जब तक सेम वेरिएबल ना होगा उसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। और अभी कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, उनके पावर्स ऐड होते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और अगर उनके पास कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर की प्लेस पे ए और बी दे देते हैं, तो इन नंबरों का आप यहाँ पे इंटू करेंगे कॉफिशिएंट के प्लेस पे। बस यही रूल्स है। और ए और बी यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर, यही है आपका कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं, मान लीजिए एक्स पावर एम यानी एक्स की कोई भी डिग्री हो, वाई की डिफरेंट डिग्री हो, तो आप इसमें इंटू नहीं कर सकते। ये दोनों आप पास में आके ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे फेविक्विक हम लगा के चिपकाते हैं ना, कुछ भी चीज़ें टूट जाती हैं, वैसे ये दोनों आपस में पास में आके चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पावर एम वाई पावर एन, यही इसका आंसर है। अब मल्टीप्लाई करने के 3 रूल्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सबसे पहले आप साइन का इंटू करेंगे, देन सेकंड नंबर का इंटू करेंगे। देखिएगा हम इसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। और थर्ड है आपका वेरिएबल, सबसे लास्ट में आपका वेरिएबल्स आएंगे। फर्स्ट नंबर्स आएंगे, साइंस आएंगे, जो अगर आपके पास डिफरेंट है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं 8.2 कितना बेस्ट हमने एक्सप्लेन किया है, तो ये आपके सामने है किस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक बार देखिए आपके पास बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल दिया है, यहाँ पे कितने सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप एक बार देखेंगे तो कभी भी नहीं फिर मिस्टेक होगी आपकी। और देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज़ है मल्टीप्लाई करने की, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल्स। ये देखिए हमने प्रैक्टिकल भी बताया है। 10 से 11 मिनट्स का है ये वीडियो फर्स्ट में, उसके बाद एक्सरसाइज है 8.2, उसके बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो वो वीडियो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आपके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 8.3। फर्स्ट नंबर, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट है 4p का हमें मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर के साथ। 4p का इंटू करना है किसके साथ, q प्लस आर के साथ। ठीक है, चलिए बेस्ट रूल्स के साथ, कोई भी हम चेंजेस नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे सर ये तो रियल में हमारे लिए कॉमेडी टाइप में हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉमा के प्लेस पे आपका मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये आपका क्या है, बाइनोमियल। देखिए 2 हैं, हमें इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करें, एक ब्रैकेट आप बना लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए q प्लस आर, ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा, 2 वेरिएबल हो या 2 नंबर्स हो, अगर पास में राइट हैं तो समझ जाइए उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ बात करें 2x, इन दोनों के बीच कौन साइन है, मल्टीप्लाई, जो हमें नहीं नज़र आते, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे आगे कौन सा साइन है तो आप क्या बोलेंगे, प्लस। जैसे हमारे चैनल का नाम है यहाँ पे जयप्रीत क्लासेस, तो इन सभी वेरिएबल्स के बीच कौन सा साइन है, इनटू का साइन है। सभी वेरिएबल्स के बीच इनटू का साइन है।
ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बात कर दें क्लास 8 ऐसे ब्रैकेट करके कर दें तो समझ जाइए ये एस और ये ब्रैकेट के बीच भी इंटू का साइन है, यानी यहाँ पे सभी के बीच इंटू का साइन है। बस अगर ये माइनस आप समझें तो ये आपका अलग हो जाएगा, ये अगर आप माइनस समझें तो ये अलग हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4p का q के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे अलग अलग भी इंटू ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे। फिर बीच में कौन साइन है? प्लस। फिर 4p का आप r में ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बहुत इजी तरीके से करना चाहते हैं तो। चलिए इंटू करिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक इंटू है, ये अलग इंटू है, ठीक है। तो इसका हम इंटू करते हैं, तो इंटू का हमने रूल्स क्या बताया? फर्स्ट साइन। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस साइन है और यहाँ पे भी आपका प्लस साइन है, तो प्लस प्लस रहे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्लस में प्लस का इंटू प्लस ही होता है। अब हमने आपसे क्या शेयर किया था कि नंबर के साथ इंटू होता है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्यू के पास क्या नंबर है? तो जहाँ पे आपको ऐसा दिखे कि सर यहाँ पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ क्या होता है? 1। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ Q के पास क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 4 में 1 का इंटू 4। अब P और Q दोनों अलग फैमिली से हैं कि नहीं है कि नहीं? ये देखिए X Y क्या इंटू हुए? नहीं, पास में आके चिपक जाएंगे, तो आप इसको भी पास में आके फेविक्विक के जैसे चिपका दीजिए। P और Q भाई दोनों अलग हो, ऐसे ही रहो। प्लस आगे चलते हैं, 4p का इंटू r के साथ करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1। 4 1 जा 4। अब p और r भी अलग फैमिली से हैं, p और r लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए कोई टफ है क्या? नहीं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ए बी का a माइनस बी के साथ करना है, a माइनस बी। चलिए ए बी का पहले हम a में करेंगे, तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आराम से ऐसे लिख लीजिए। माइनस ए बी का b में करना है, तो ए बी इंटू बी लिख लीजिए। अब ठीक है, चलिए इंटू करें। यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा, यानी साइन, ये साइन आपका यहाँ से यहाँ जहाँ पे इंटू करेंगे सिर्फ वहीं तक आप देखेंगे, इधर बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब यहाँ की इंटू होगा तो यहाँ देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हैं, यहाँ भी प्लस का साइन है और इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मीन्स है सेम साइन का अगर आप इंटू करते हैं तो हमेशा आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। और अगर आपने जैसे ही डिफरेंट साइन के इंटू किए तो उसका साइन आपका ऑलवेज टाइम भी बिकम्स माइनस साइन। डिफरेंट में माइनस, सेम में प्लस। इसका बहुत ज़्यादा यूज अभी होने वाला है। तो देखिए ए में अब स्टार्ट करें। ए में ए, ये दोनों सेम फैमिली की हैं। सेम फैमिली हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। तो ए में ए का इंटू करेंगे तो इनकी डिग्रियाँ ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 2। अब बी अकेला है बेचारा, सटे रहने दीजिए। आ जाओ भाई पीछे बैठ जाओ। माइनस, अब इधर देखते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए अकेला है, इसमें बेचारा रहो आप। बी का देखिए 1, यहाँ भी 1, दोनों प्लस हो जाइए भाई, एक ही फैमिली के हो, साथ में जुड़ जाइए। बोलते हैं ना, अरे मेरे पास मेरे साथ का है, मैं उसे खिलाऊंगा, दूसरे को नहीं खिलाऊंगा। तो ये दूसरा हो गया, तो बेचारा यहाँ पे अकेला है। यहाँ पे बी अकेला है, उसको अकेले छोड़ दिए। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। a + b का 7a² + b²। a + b का 7a² b², यही है? थोड़ा चेक कर लें, हाँ यही है। तो देखिए बैक साइड लिखा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? इसे आगे लिखते थे, तो आप भी इधर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इधर राइट कर लीजिए इसे ऐसे, इसको बैक में कर दीजिए, इधर हो जाइए भाई आप। अब इंटू करने में आसानी होगी। तो इसका इंटू पहले ए के साथ, तो एक बार लिख लीजिए, इंटू ए प्लस 7a² b² का किसके साथ? b। अब एक ही बार तो इंटू करना है, बाकी तो करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटू आप यहाँ से यहाँ तक जब इंटू करेंगे तो ए बस तो है, तो ए सिर्फ ए के साथ ही इंटू होगा और किसी के साथ तो होगा नहीं। बाकी सब क्या है? सब मुंह देखेंगे, मुंह ही तो देखेंगे, क्योंकि इंटू होना ही नहीं है, तो पास में ऐसे चिपके बस रहेंगे। देखिए 7 अकेला है, रहने दो। ए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 + 1 3।
ये इंटू हो गया ये। अब बी वो भी अकेला है, रहने दो। अब इधर आते हैं, ये दीवाल है, दीवाल आपके घर में रूम होंगे ना, इस रूम में आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, दूसरे रूम में जैसे ये है किचन है, वॉशरूम है, वैसे ये प्लस इनको क्या करते हैं दीवाल की तरह बांटते हैं, ये अलग घर में, ये अलग कमरे में, ये अलग कमरे में। तो यहाँ 7 है, अकेला है, रहने दीजिए। ए स्क्वायर वो भी अकेला है, रहने दीजिए। यहाँ बी 2 है, यहाँ पे कितना 1, तो 2 + 1 3, सिंपल, ये आपका आंसर है। चलिए 4th नंबर देखिए, A² - 9 कामा 4A, तो फिर 4A को हम फर्स्ट में लिख लेंगे, इसे बैक साइड लिख लेते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए इंटू करें 4A का A² में, 4A × A² माइनस 4A × 9। चलिए यहाँ से यहाँ तक इंटू करना है, यहाँ से यहाँ तक। 4 अकेला है, अकेला मीन्स यहाँ 1 है, आप 4 × 1 = 4 बोल सकते हैं। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों ऐड हो जाइए भाई। इधर आइए, 9 × 4 = 36, ए बेचारा यहाँ पे अकेला है, ये आपका आंसर है। और यहाँ पे देखिए 0 है 5th नंबर में, ये देखिए 0 है, तो 0 का तो किसी के साथ इंटू करिए 0 ही होगा, इसका आंसर आप 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी इंटू करिए 0 ही होगा भाई। इसका 0, इस PQ के साथ करेंगे तो 0, QR के साथ करेंगे तो 0, RP के साथ करेंगे तो 0। अब 0 + 0 + 0 क्या होता है 0। चलिए सेकंड, कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इनका, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमें है ए, पहले ए राइट है, इधर क्या है B + C + D। अब हमें बार बार अलग अलग इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, ए का फर्स्ट आप बी में इंटू करेंगे ना, तो दोनों अलग फैमिली की हैं कि नहीं है। ए का बी के साथ इंटू करेंगे तो दोनों अलग फैमिली की हैं कि नहीं है, बिल्कुल। तो अलग फैमिली है तो क्या हो जाते हैं, पास में चिपक जाते हैं। तो ए का बी में करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ पे कौन साइन है प्लस। अब ए का सी में करिए, वो भी अलग फैमिली की हैं, आप भी पास में चिपक जाइए। ए का डी में, वो भी अलग फैमिली के हैं, दोनों को ऐसे लिख दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर है फर्स्ट। चलिए सेकंड देखते हैं। अब सेकंड एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा है इधर फर्स्ट में, तो इसको पहले ना लिख लें, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऐसे लिख लीजिए और फर्स्ट वाले को बैक साइड लिख लीजिए, x + y - 5। इंटू में प्रॉब्लम है तो इंटू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। चलिए 5xy का x में इंटू प्लस 5xy का y में इंटू, ये इंटू है, माइनस 5xy का 5 में इंटू। चलिए इंटू करके देखते हैं, याद रखिएगा फैमिली फैमिली वाले से इंटू होगा। 5 सिंगल है, रहने दीजिए। यहाँ x देखिए, यहाँ भी x है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 क्या हो गया 2। y सिंगल है, रहने दीजिए। नेक्स्ट इसमें देखिए 5x अलग है, y यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों ऐड कर दीजिए, 2 हो गए, माइनस 5 × 5 = 25, xy अकेले हैं, दोनों अलग फैमिली के हैं, तो ये आपका आंसर हुआ कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का। नाउ थर्ड नंबर, p का इंटू इसमें करना है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इजी है। 6p² 7p + 5। अब ये बताइए किसका आप इंटू कर रहे हैं, p का कर रहे हैं ना, तो आप नंबरों को तो बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि p सिर्फ अपनी फैमिली से इंटू होगा, नंबर से होगा क्या, नहीं। तो ये 6 - 7 5 ये आपके आंसर हैं, उनको टच भी मत करिए। हमने आपसे क्या बताया, इंटू हमेशा फैमिली में होते हैं, तो 6 को बिल्कुल भी मत टच करिए। यहाँ पे कितना है 1, अब यहाँ पे कितना है 2, दोनों का ऐड करिए, तो 2 + 1 3, पहला कंप्लीट। आगे बढ़ें, -7 को तो कुछ भी मत करिए, क्योंकि यहाँ नंबर 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे कितना है 1, तो 1 और 1 ऐड करिए, तो 1 + 1 2, प्लस 5 का p के साथ इंटू करिए। तो हमने आपसे क्या बताया था कि अलग फैमिली के हैं तो दोनों आके पास में चिपक जाएंगे, तो 5 का p में 5p, ये आपका आंसर है। कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, थर्ड। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में सही रहे 4pq² p²q² और इधर क्या है p² - q²। चलिए इसको भी देखें। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया
कि जिसका आप इंटू कर रहे हैं वो अपनी फैमिली में ही होगा। तो 4 यहाँ कोई नंबर है क्या, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 1 जब 4 लिख लीजिए। अब p यहाँ पे कितना है 2, यहाँ भी p है, बिल्कुल है, इसको आप समझिए है ही नहीं, इतना बस देखिए। चलिए इंटू करिए, तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। क्यों, अकेला है बेचारा, रहने दीजिए भाई, आप यहीं रहो, कोई बात नहीं। अब इसको बंद कर लीजिए, यहाँ पे कौन साइन है, माइनस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ q है, 4p है क्या यहाँ पे, नहीं है, नंबर है कोई, नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब q यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 + 2 4। देखिए इसमें p का इंटू हुआ, इसमें q का इंटू हुआ, ये आपका आंसर है। कौन सा नंबर, 4th नंबर। अब आते हैं 5th, इसको पहले लिख लें ABC को, तो चलिए 5th नंबर में ABC को, सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिख लें। इधर क्या है A + B + C, चलिए इंटू करें उसी इंटरेस्ट के साथ जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। हमने आपसे क्या बताया, ABC का इंटू करना है, इन दोनों को बंद कर लीजिए। चलिए इंटू करिए, तो भाई A के साथ ही इंटू होगा ना, यहाँ कितनी डिग्री है 1, यहाँ कितनी डिग्री है 1, तो A में A का इंटू हुआ, A दोनों का ऐड हुआ 2 हो गया, A² हो गया। अब B एंड C, यहाँ कोई है इसकी फैमिली B और C की, नहीं है, तो उसको लिख दीजिए, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड, अब इसको क्लोज कर लीजिए, इसको अब समझिए B बस है, प्लस, तो A है क्या, B सेंटर पे नहीं है, लिख दीजिए आंसर। B है, हाँ है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, 1 1 2, तो B के पास स्क्वायर कर दीजिए। C है क्या बीच में, नहीं है, तो C को वहीं रहने दीजिए। अब इन दोनों को क्लोज कर लीजिए। अब C की बारी आई, अब C बोलेगा मैं, अब मेरी बारी आई, मैं इंटू होऊंगा, तो AB होगा क्या, नहीं, C कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, दोनों का ऐड कर दीजिए, C², ये आपका आंसर। बताइए कितना आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस कहीं पे भी बीच में डाइवर्ट नहीं करते। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, A² × 2A22 × 4A26। वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। रूल्स अगर आप हटे रूल से तो फिर आपसे नहीं आएगा, और अगर आप रूल्स जानते हैं, बेसिक जानते हैं, तो कॉमेडी हो जाएगा आपके लिए। रूल्स क्या है, फर्स्ट साइन का इंटू करना, भाई सभी में प्लस है, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर का इंटू करना। तीसरा वेरिएबल का इंटू करना। नंबर देखिए कहाँ पे है, ये 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। अब A सभी एक ही फैमिली की हैं, वेरिएबल की बारी आई, सभी एक ही फैमिली के हैं, हाँ भाई सभी एक ही फैमिली के हैं। तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना है 26, ऐड कर लीजिए, वो आपका आंसर है। एक पावर कितना आ जाएगा 22 आपका 44, और ये आपका 4 और ऐड कर दीजिए 48, अब 48 to 50, ये आपका आंसर है। बताइए कितना आसान है। नाउ सेकंड को बताने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि अपॉन है रैशनल नंबर। अगर आपके पास कभी भी ऐसे रैशनल नंबर आए और उसका इंटू करें, तो ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं। ये एक ही ऐसा साइन है मैथमेटिक्स में जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। ये सिंगल ऐसा साइन है, अगर ये साइन ना हो तो कभी भी आप ऊपर से नीचे नहीं कट कर सकते, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं कट कर सकते, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। और अगर नहीं कट होता तो ये सीधे इंटू होते हैं, सीधे। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 2/5 × 7/, मान लीजिए 12 कर दिए, और इसको कर देते हैं 14 नहीं 16 कर देते हैं, क्योंकि सेटअप आपको बताना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से, कौन से नंबर से, 2 से, 2 6 जा 12, ये 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये 3 आ गया। अब 4 4 जा 16, 4 के टेबल में दोनों आ गए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या रिमाइंडर 3 है, और यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये 4 है, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे आप, सीधे इंटू करेंगे, ऐसे एकदम फ्रंट टू फ्रंट। 7 3 जा 21,
5 4 जा 20, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। ठीक है, अब इसी बेस पे चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 2/3 XY इंटू -9/10 x² y²। और ये जो आपको ऐसे दिखते हैं ये हमेशा न्यूमेरिकल में, किस में होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं। इसे आप कभी मत समझिए कि नीचे है, आप हमेशा धोखा खा जाते हैं और गलत कर देते हैं। यहाँ पे अगर साइड में कभी भी कहीं पे भी लिखा हो, चाहे वो नंबर हो कुछ भी हो, वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा अपॉन के नीचे रहेगा। इसे कभी भी ऐसे देखिए एकदम सेंटर में लग रहा है, लेकिन ये न्यूमरेटर का यहाँ का पोजीशन है ये। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कुछ नंबर्स कट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे रूल्स में पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस। डिफरेंट साइन है ना, तो पहले से आप माइनस लिख लीजिए कि माइनस आएगा भाई। अब नंबर का करिए, या तो आप चाहें नंबर को पहले लिख लीजिए ऐसे। देखिए 2/3 हमने किया, 9/10 यहाँ कर लिया। अब एक्स वाई, यहाँ पे x² y²। तो देखिए x का इंटू एक्स के साथ होगा, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है 1, यहाँ पे कितनी डिग्री है 2, तो 1 + 2 3। चलिए फाइनल कर देते हैं वेरिएबल को। यहाँ पे y कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, y 2 + 1 3। ये आपका वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब बचा नंबर, तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या 2 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब सिंपल इंटू कर दीजिए, क्या रूल्स हमने बताया था, सीधे सीधे 3 में 1 का इंटू 3, और साइन पहले कर लीजिए। 1 5 जा 5 और x³ y³, ये आपका आंसर है। बताइए कितना आसान था। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस। प्लस और माइनस माइनस, ये हो गया। नंबर को ले आइए, सबसे पहले साइन के बाद नंबर की बारी आती है, तो इसको पास में लिख लीजिए नंबरों को। अब ध्यान से देखिएगा, पी के साथ इंटू होगा। पी यहाँ पे कितना है डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, तो 3 और 1 4। ये आपका फाइनल आंसर है वेरिएबल का। ये क्यूब 3 है और यहाँ पे कितना क्यूब 1 है, तो 3 + 1 4। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बचे नंबर, कट करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, डायरेक्ट इंटू करिए। 2 2 जा 4। अब नीचे 1 है तो 1 लिखिए, ना लिखिए कोई बात नहीं। पीक पावर 4, क्यूब पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, देखिए एक ही फैमिलीज बिलोंग करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, सभी एक ही फैमिली से। यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, जहाँ पे ना हो वह समझ जाइए 1 है। तो भाई हमने क्या रूल्स आपको बताया है कि x⁻m × x⁻n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, तो x पावर कितने हो गए 4 3 7 2 9 1 10। ये आपका फाइनल आंसर, और ये आपका कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2a, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3। पहले इसे आप सिंप्लीफाई करें एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, जब हम x की वैल्यू 3 रखें और x की वैल्यू 1/2 रखें। ठीक है, पहले इसे सॉल्व तो कर लें। चलिए यहाँ पे कौन सा साइन है, हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे इंटू का साइन है, तो पहले हम इन दोनों का, इसका इंटू इन दोनों में करते हैं। इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वॉल है, दीवार की तरह है, ये आगे जाने ही नहीं देगा। तो इंटू जहाँ तक है वहीं तक आप इंटू करिए। तो 3x का पहले 4x में करते हैं, तो चलिए करते हैं। 3 4 जा 12, x में x का, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 2 कंप्लीट। बीच में आपका माइनस साइन है। 3 में 5 का इंटू, भाई नंबर में इंटू होगा, 3 5 जा 15। x की फैमिली इसमें है क्या, नहीं है, भाई आप यहीं पे बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, और +3 लिख लीजिए। क्लियर हो गया। अब +3 क्यों लिख दिया, इसमें क्यों इंटू नहीं किया, क्योंकि इंटू यहाँ से आगे है ही नहीं। ये हमें मिल गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पहले 3 रखनी है और एक बार x की वैल्यू 1/2। तो चलिए, टेकिंग x = 3। क्लियर। तो चलिए x जहाँ पे आपको x दिखे वहाँ पे आप 3 रख दीजिए। तो
तो स्टार्ट करते हैं। 12 x है और इन दोनों के बीच कौन साइन है पहले ये बताइए, इंटू। तो यहाँ इंटू करिए, x के प्लेस पे हमें 3 रखना है। अब यहाँ x की स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा, माइनस 15 और x के बीच कौन साइन है, इंटू। इंटू करिए, x के प्लेस पे क्या रखना है, सिर्फ 3 प्लस 3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो आपसे अच्छे से ही आता होगा। 12 इंटू 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में तो ऑलरेडी पढ़े होंगे। 3 का 2 टाइम्स, बहुत से स्टूडेंट 3 2 जा 6 बोल देते हैं। अरे भाई 3 का 2 बार इंटू करिए ना, तो 3 3 जा 9, 15 3 जा 45 प्लस 3। चलिए ये क्लियर हो गया। अब 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब देखिए 108 के पास प्लस है ना, और यहाँ भी प्लस है, तो क्यों ना हम प्लस प्लस पहले ऐड कर लें, बाद में माइनस कर लेंगे। तो 108 प्लस 3 111 माइनस 45, माइनस कर दीजिए। 11 माइनस 5 6, 10 माइनस 4 6, 66 इज द फाइनल आंसर। अब इसी में हमें अभी सेकंड भी कंप्लीट करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब टेकिंग x इक्वल टू 1/2, 1/2 लेना है, 1/2 को भी इसी में पुट करना है। तो देखिए 12, जैसे हमने x प्लेस पे यहाँ 3 रखा, वैसे 1/2 लेंगे। तो x प्लेस यहाँ पे इंटू है, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 15, बीच में कौन साइन है, इंटू 1/2 प्लस 3। अब 12 इंटू 1 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का 2 टाइम्स करेंगे 2 2 जा 4, माइनस इंटू में अभी हमने आपसे बताया रूल्स कि एकदम सीधे सीधे इंटू होता है। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो अपॉन 1 लिख लीजिए, इसका ऐसे ही इंटू होगा। 15 1 जा 15, 2 1 जा 2 प्लस 3। क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अभी हमने आपसे रूल्स बताया कि इंटू हो, यहाँ अपॉन 1 लिख सकते हैं आप, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3 माइनस 15/2 प्लस 3। चलिए इसके आगे देखें, 3 क्या है, कौन साइन है, प्लस, यहाँ भी 3 के पास प्लस है, तो 3 और 3 क्या हो गया, 6 माइनस 15/2। अब फिर अब आपका एक नया रूल्स आ गया कि अभी हमने आपसे बताया था कि P/Q अपॉन में हो इंटू हो, तो अभी हमने लास्ट में बताया कि क्या होता है, फ्रंट टू फ्रंट इंटू होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हैं। अब जब आपके पास रैशनल नंबर हो या रैशनल फॉर्म पे हो और बीच में प्लस या माइनस दो में से कोई भी एक साइन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए 2 आया, ये 2 यहाँ लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को लेके आइए और इसमें डिवाइड करिए, तो कितना आएगा, 1 2 जा 2। अब वो 2 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, और कट मत करिएगा, यहाँ से यहाँ बिल्कुल कट मत करिए, कट सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 6 जा 12, इतना क्लियर हो गया। सेम जैसे आप यहाँ किए वैसे इधर भी करेंगे, 2 को लेके आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब कितना है, 1, 2 1 जा 2 होता है ना, और 1 का इंटू न्यूमरेटर में करेंगे, तो 1 15 जा 15। अब बताइए यहाँ 12 है या -15, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, लेकिन बहुत से स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट में भी मिस्टेक करते हैं। कैसे, इसके आगे तो प्लस साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट बाद में किया करिए, पहले ये देखा करिए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सब्ट्रैक्ट हम जानते हैं यहाँ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 15 है, 15 के आगे कौन साइन है, माइनस, सबसे पहले उसे लिख दीजिए। फिर आप चाहे 15 से 12 माइनस करिए, चाहे 12 से 15 माइनस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से आप करिए। फिर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर को, 15 माइनस 12 3, ये आपका आंसर है। लेकिन ये जो हमने अभी स्पीच दिया, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी के कारण आपके बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। चलिए 4 to B देखते हैं।
सिंप्लीफाई, पहले इंटू करेंगे फिर उसके बाद इन वैल्यूओं को रखेंगे। तो इंटू करें, यहाँ पे क्या है 1, ए की डिग्री कितनी है 1, तो बिल्कुल ये इंटू होगा क्योंकि इसकी फैमिली है। तो 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 + 1 3 प्लस यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो दोनों को ऐड करिए तो 1 1 2, यानी ए में ए का A²। अब देखिए यहाँ नंबर है, यहाँ क्या है वेरिएबल, दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों आके पास में ऐसे चिपक जाएंगे। और ये +5 का तो संबंध ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, नो रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक ही इंटू है, +5 अलग है। ये हमें मिल गया रिजल्ट। इसमें क्या पुट करना है, ए के प्लेस पे 0, फर्स्ट नंबर टेकिंग A = 0। चलिए ए के प्लेस पे 0 रखिए, तो ए के प्लेस पे हम 0 रखते हैं, 0⁻³ + 0⁻² + 1 × 0 + 5। अब 0 का क्यूब तो 0 ही होगा ना, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 1 का 0 में इंटू करेंगे तो भी 0 होगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या टेक करना है, A = 1, टेकिंग A = 1, पुट इसी में करना है। अब A के प्लेस पे 1, तो 1⁻³ + A 1⁻² + 1 × A, तो 1 × 1 + 5। 1 का क्यूब, 1 का तो आप 1 करोड़ बार पावर करिए, उसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कितना भी इंटू कर लीजिए 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 1 × 1 + 5, 5 1 6 1 7 1 8, ये भी आपका आंसर है। नाउ थर्ड, ए के प्लेस पे -1 लेना है, A = -1। चलिए पुट करते हैं, इसे हम एक बार राइट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि A के प्लेस पे -1 लेना है। तो A के प्लेस पे -1⁻³ प्लस A के प्लेस पे -1⁻² प्लस A के प्लेस पे -1 और +5। यहाँ पे आपसे मिस्टेक बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। -1 का 3 टाइम्स इंटू करिए, और हमने आपसे क्या बताया था, इंटू में साइन का भी इंटू होता है। अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। तो माइनस में माइनस के इंटू प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, 1 1 × 1। एक बार और इंटू करिए -1 का। अब देखिए प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो डिफरेंट है ना, तो माइनस आ गया, 1 1 × 1। क्लियर। अब आप ये सोच रहे हैं सर कोई ट्रिक बताइए कि जल्दी से जल्दी हम बता सकें, तो बिल्कुल आप ट्रिक भी हम दे देते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर -1 या कोई भी नंबर हो, -2 -3 -5 कुछ भी हो, तो उसका तो आप इंटू करेंगे, लेकिन माइनस, अगर माइनस यहाँ साइन है और डिग्री में कोई भी नंबर, मान लीजिए हमने -2 पावर 109 कर दिया, इतने बार आपको इंटू करना है, किसका, माइनस साइन का। और यहाँ पे अगर दे दें -2 पावर 100, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड है। अगर ऑड है तो माइनस साइन ज़रूर आएगा, और अगर इवन है डिग्री में तो आपका साइन प्लस होगा। ये बात याद रखिएगा, कभी भी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं। साइन, अगर माइनस साइन है उसकी डिग्री अगर ऑड है तो माइनस साइन आएगा, और अगर आपका इवन है तो उसका साइन प्लस आएगा। अब उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि 2 बार आप इंटू करेंगे तो प्लस होगा, तो इवन हुआ ना, 2 बार इंटू करेंगे। लेकिन जैसे ही आप थर्ड टाइम करते हैं तो साइन बदल जाता है। ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। तो देखिए माइनस यहाँ पे है, पावर क्या है आपका, पावर है हमारे पास ऑड नंबर, तो माइनस ज़रूर आएगा। और 1 का 3 टाइम्स करिए तो 1 ही होगा, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस का इवन में करेंगे तो प्लस आएगा, ये बन गया 1 का 2 टाइम्स 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस, यहाँ पे कौन साइन है, इनटू का साइन है। दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, देखिए डिफरेंट का इनटू हमेशा माइनस होता है, -1 +5। अब आप कट कर लीजिए भाई, ये देखिए +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो गए।
अब बचे क्या, +5 और -1, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब अभी हमने थोड़ा टाइम पहले स्पीच दिया कि सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले दोनों में ग्रेटर नंबर देखिए। तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 5 क्या कौन सा है, प्लस, तो प्लस पहले से लिख लीजिए। अब 5 - 1 4 लिख दीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सिंगल वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।